यहाँ देखो, वॉकिंग एट 60% ऑफ इज यूजुअल स्पीड। ये यूजुअल स्पीड होती है जो नॉर्मली हम जाते हैं, नॉर्मल स्पीड होती है, ठीक है, यूजुअल स्पीड। और ये क्या है हमारी न्यू स्पीड। 60% जो जानते हैं वो होता है 3/5। इसका मतलब अगर स्पीड पहले 5 थी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो नहीं जानते हैं वो मैं बता देता हूँ। 60% जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो होता है 60/100। तो जब आप इसको काटोगे तो ये आपको देगा कितना, देगा 3/5 देगा, ठीक है। वो कह रहा है वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो पहले 5 की स्पीड से जाता था, अगर वो पहले 5 की स्पीड से जाता था तो अब उसकी नई स्पीड कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। अगर वो पहले 5 की स्पीड से, जो नीचे वाला बेस है ना, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल स्पीड, और 3 हमारे लिए क्या हो गई, न्यू स्पीड हो गई। तो स्पीड की रेशियो हमारे पास कितनी बन गई, 5:3 बन गई। तो टाइम की रेशियो क्या बनेगी, टाइम की रेशियो क्या बनेगी, 3:5। और पता है ये इतना आसान सा क्वेश्चन अभी 2018 जो मेंस हुआ था ना सीजीएल वाला, उसके अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्योंकि इस टाइप का ना क्वेश्चन उनको काफी अच्छा लगता है, वो ऐसा क्वेश्चन डालते जरूर है, ठीक है। तो स्पीड की रेशियो हमारी होगी 5:3, टाइम की रेशियो कितनी होगी, 3:5। टाइम में गैप देखो कितने का आ रहा है, 2 रेशियो का। टाइम में गैप आ रहा है 2 रेशियो का। और हमें टाइम में गैप कितना बताया गया, अ मैन रीच डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, 1 घंटा 40 मिनट लेट है। अगर हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ लिख देता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट है, 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करते हो, 20 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये ऐसे सोल्व होता है, 3 1 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3। तो ये हमारे पास कितना देगा हमें, 5/3 आवर्स। तो टाइम की रेशियो में गैप है 2 रेशियो का, और टाइम की वैल्यू में गैप कितने का, 5/3 आवर्स का है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3 आवर्स। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। और ये जो 2 है ना वो नीचे की तरफ आता है तो 1/2, मतलब 5/6 आवर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज इज यूजुअल टाइम। तो ये यूजुअल वाला है, ठीक है। यहाँ पे यूजुअल लिख लो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यूजुअल लिख लो और यहाँ पे सिर्फ न्यू लिख लो। तो ये हमारा कौन सा है, यूजुअल वाला टाइम है। तो हमने 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 5/6 इंटू 3, तो 5/2 आ गए, इसका मतलब 2.5 घंटे। हाँ जी, बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया। वेरी गुड, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहे होते हैं ना उसी के ऊपर ध्यान दिया करो। ऐसे हो गया मेरे साथ, वैसे हो गया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई। अरे जाने दो जिसको जाना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं लेट हो गई, देख लो। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है रूबी जी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, अपनी नॉर्मल स्पीड के अगर वो 60% पे चलता है, मतलब अगर उसकी पहले 100 थी तो बाद में कितनी होगी, 60 होगी। तो उसको आप 100 और 60 लिख के बनाओगे तब भी 5 और 3 ही आएगा। 60% होता है 3/5, मतलब उसकी पहले स्पीड 5 थी तो अब कितनी होगी, 3। तो स्पीड की रेशियो 5:3 है, और टाइम की रेशियो क्या बनेगी, 3:5 बनेगी। टाइम में गैप दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट का, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट को भी मैंने सॉल्व करना सिखाया। 40/60, 20 से काट दिया 2 और यहाँ पे 3, 3 1 3 + 2, 5/3 आवर्स, ठीक है। 5/3 आवर्स से लेट है। और रेशियो में देखो कितना लेट हो रहा है, टाइम में 2 रेशियो, 2 रेशियो कितना हो गया, 5/3 आवर्स। तो 1 रेशियो 5/3 इंटू 1/2, 5/6 आवर्स हो गया। हमने यूजुअल निकालना था, ठीक है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी, 2.5 घंटे, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी मतलब मेंस वाले पेपर में आ सकता है, मतलब ये तो आया ही हुआ है, ये 2018 मेंस, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये।
कोई तो बता दो रूबी को ये कौन सा क्वेश्चन है। रूबी जी पहला ही क्वेश्चन था, आप दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, वो 2018 मेंस का था, ये 2017 मेंस का है। रमेश ट्रेवल्स बाय बस from city A to city B. From city A to city B at an average speed of 44 km per hour. Ramesh traveled from city A to city B at an average speed of 44 km per hour. Full stop. Suresh traveled by taxi. Suresh travels by taxi from city A to city B at an average speed of 77 km per hour and takes 6 hours lesser than time taken by Ramesh. Lesser than time taken by Ramesh. What is the distance? What is the distance between two cities in kilometer? चलिए बनाइए। थ्री 52, 1848, 792, 56, 66, 352, 56। ईशान, ये 352 और 56 वाले जो हैं वो गलत हैं। जो 352 और 56 वाले हैं ना वो सब गलत हैं। हाँ जी, और मैं समझ गया हूँ कि क्या गलती की होगी, तो अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। चलिए, रमेश ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44। एक की स्पीड आपको 44 बता रखी है, एक हो गया रमेश और एक कौन हो गया, सुरेश। सुरेश ट्रेवल बाय टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 77। एक की स्पीड 44 है, एक की स्पीड कितनी है, 77 है। ठीक है, और टाइम की रेशो निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा ना कि जैसे यहाँ पे स्पीड को काट दिया, 4:7 आएगा। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ आपने, स्पीड की रेशो 4:7 बनेगी और टाइम की रेशो 7:4 ही आएगी। ठीक है, लेकिन आप ना क्या किया करो, स्पीड को कैंसिल मत किया करो। ठीक है, आप क्या किया करो, स्पीड को कैंसिल मत किया करो, क्योंकि एग्जाम में भी आप ये गलती कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने ना जब भी डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिनल स्पीड लेनी है, रेशियो वाली स्पीड थोड़ा ना लेनी है। ठीक है, जब हमने डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड हमने उस टाइम पे 44 लेनी है।
ठीक है, आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड 4 ले ली होगी और 4 × 14 करके 56 आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, तो स्पीड को मत काटा करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी गलती ना हो। ये जिन बच्चों ने गलती कर दी होगी, जो नई गलती करते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अगर गलती कर दी होगी तो वो स्पीड को कृपया ना काटें। ठीक है, स्पीड लिख दी 4477, टाइम लिख दिया 7744। अब हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, एंड टेक 6 आवर लेसर देन टाइम टेकन बाय रमेश। 6 घंटे कम ले रहा है। देखो रेशियो में कितना कम ले रहा है, रेशियो में कितना कम ले रहा है, 3 कम ले रहा है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 घंटे, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 6 घंटे। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 घंटे। 1 रेशियो 2 घंटे हो गया, 7 रेशियो निकालेंगे अगर, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 14 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जिसका आपने टाइम निकाला है, आपने इसका एक्चुअल टाइम निकाला ना, ये जो 14 घंटे हैं वो एक्चुअल टाइम है। 14 घंटे का इसका एक्चुअल टाइम है। उसकी एक्चुअल स्पीड तो 44 थी ना, रेशियो वाला नहीं लेना, तो 44 × 14, 44 × 14, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 616 किलोमीटर। हाँ, इधर से भी कर सकते हो, एक ही बात है, इधर से कर लो चाहे तो। ठीक है, अगर रमेश अच्छा नहीं लग रहा तो सुरेश से कर लो, आपकी मर्जी है। पहले वाला देखो रमेश था, दूसरे वाला क्या था, सुरेश था। ठीक है, 1 रेशियो 2 घंटे हैं, 4 रेशियो निकाल लो। 4 रेशियो कितना आएगा, 8 घंटे। 8 घंटे चला 77 की स्पीड से, 8 7 56, 5 कैरी, 56 5 61, 616 किलोमीटर यहां से भी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूरा स्कोप है। ठीक है, बाकी सब के लिए भी तो फिर सेम ही होगा। शिवम दीप जी, अगर 500 बच्चा यहाँ पे देख रहा है तो पूरे इंडिया में देख लो कितना देख रहा होगा। तो अगर आपके लिए आसान है तो ये दूसरों के लिए भी आसान है। समझ में आया? रमेश की स्पीड 44 है, सुरेश की स्पीड 77 है। ठीक है, आप स्पीड को कैंसिल मत करो ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने क्योंकि स्पीड ओरिजिनल वाली लेनी होती है, ये ध्यान रखना होता है। टाइम हमारे पास 7744 हो जाएगा, रेशियो बन गई 7:4। टाइम में गैप हमारे पास देखो कितने का आ रहा है, 3 रेशियो का। वो उससे टाइम एक्चुअल में कितना ले रहा है, 6 घंटे कम ले रहा है। तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 घंटे, 1 रेशियो कितना हो गया, 2 घंटे। तो 7 रेशियो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 घंटे, और 14 × 44 कितना हो जाएगा, 616 किलोमीटर। 14 का टेबल भी आना चाहिए। लास्ट स्टेप नहीं हुआ था। हाँ जी, लास्ट स्टेप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मैं आपको सिर्फ यूजुअल टाइम निकालने वाले क्वेश्चन करा रहा था। इस बार टाइम निकालने के बाद डिस्टेंस भी निकालना था, तो डिस्टेंस आना था स्पीड इनटू टाइम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 men start together to walk to a certain destination, one at 3 km/h and another at 3.75 km/h. The latter arrives half an hour before the former. The latter arrives half an hour before the former. Full stop. The distance
इज। चलिए बनाइए। द डिस्टेंस इन किलोमीटर निकाल लेना। द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज, करो शाबाश, सारे निकालो। वेरी गुड। टू मैन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक टू अ सर्टेन डिस्टेंस। दो मैन ने भागना स्टार्ट किया, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है 3 है और दूसरे की स्पीड कितनी है 3.75 है। एक की 3 है और एक दूसरे कितनी है 3.75 है, ठीक है। तो टाइम की रेशियो हमारे पास इधर लिखोगे आप 3.75 और इधर क्या लिखोगे 3 लिखोगे। उसको मत छेड़ा करो, पहले इधर चेंज कर लिया करो, ठीक है। यहाँ रेशियो बना लेते हैं। इसका दशमलव हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, 75 से काट दिया 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई 5:4। अब कह रहे द लेटर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द फॉर्मर। अच्छा, किस किस को ऐसा लग रहा है कि मैंने लेटर की स्पेलिंग गलत लिख दी? किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने लेटर की स्पेलिंग गलत लिख दी हो? ठीक है। टाइम की रेशियो में देखो गैप कितने का आ रहा है, कविता सिंह कह रही है लेटर आएगा। हिमांशु कह रहे हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं बोलते, हमें पकड़ लेंगे नहीं तो। कविता जी ये LATTR वाला ही होता है, इसका मतलब होता है बाद में। जो लेटर आप कह रहे हो वो भी बाद में ही होता है, लेकिन जो लेटर होता है वो दो चीजों के कंपैरिजन में यूज होता है। ये ठीक लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। कविता जी बेचारी नहीं थी, वो फंस गई। चलो यहाँ देखो, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है हमें 5:4 दे रखा है, ठीक है। तो टाइम में गैप हो गया 1 रेशियो का। टाइम में वैसे हाफ गैप कितना है, हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा। लो घंटी बज गई, हो गया क्या टाइम, हो गया क्या क्लास का। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, आधा घंटा है। 1 रेशियो हाफ आवर है। तो आप ये जो आसान है ना वो निकाल लो। 4 रेशियो मुझे आसान लग रहा है ना, क्योंकि जब एक रेशियो आधा घंटा है तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 2 घंटे। एक रेशियो आधा घंटा तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे हमारा टाइम आ गया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 7.5 किलोमीटर हमारा आंसर। मेहमान आ गए। चलिए बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? मनप्रीत को रिपीट, समझ नहीं आया? अरे पिछले इतने 3-4 क्वेश्चन तो सेम ही कर रहे हैं हम। जितेंद्र सोमत रिपीट। चलो यहाँ देखो, टीवी वाले। चलो यहाँ देखो, स्पीड हमें दे रखी है, एक पर्सन की स्पीड 3 है, दूसरे की स्पीड कितनी है 3.75 है, ठीक है। टाइम उसका इनवर्स हो जाता है 3.75 और 3, इसका पॉइंट हटाया, वहां पे हमने 2 जीरो लगा दिए, ठीक है।
75 से हमने काट दिया तो रेशियो क्या बन गई 5:4। हमें क्वेश्चन ये बता रखा था लेटर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द फॉर्मर। जो बाद वाला बंदा है वो पहले वाले बंदे से क्या है, आधा घंटा लेट है। रेशियो में देखो कितना लेट आ रहा है, 1 रेशियो के गैप बन रहा है, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आवर्स। एक रेशियो का आधा घंटा, दोनों में से किसी से भी निकाल लो। मैंने ले लिया 4 रेशियो कितना होता है 2 घंटे, आसान हो जाएगा, 2 घंटे निकाल लिए। डिस्टेंस वही, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना बार बार, ये हमने लिखना नहीं बार बार कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपको पता है ओरिजिनल वाली उठानी है 3.75, टाइम जो आपने अब निकाला है 2 घंटे, ठीक है। तो ये आपने ओरली बना लेना, ये वाला पार्ट लिखना नहीं आप लोगों ने। बस 2 घंटे आया, 2 को 3.75 से मल्टीप्लाई कर दिया मन में ही, तो 7.5 किलोमीटर आंसर। कटिंग का बताना जसकरण जी, कटिंग मैंने की है 75 के टेबल से, कटिंग मैंने की है 75 के टेबल से। 75 4 द 300 और 75 5 द 375। ठीक है, आप 5 से भी काट सकते हो, एक बार 5 से काट लो, फिर 5 से काट लो, फिर 3 से काट लो, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हो। 75 का टेबल आसान होता है, 75 का डबल 150, फिर 225, फिर 300, फिर 375, फिर 450, उसमें क्या है, वो तो आसान होता है बिल्कुल। If a man runs at 10 km per hour, then he arrives at a certain place at 1 p.m. But if he increases his speed, by 5 km per hour, then he reaches there at 11 a.m. Full stop. At what speed must he run to get at 12 p.m. चलिए बनाइए। सर आप परसों मैम को लेने गए थे, है ना? प्रियंका जी, आपको कहाँ से खबर लग गई? पुरानी पुरानी बातें याद रखते हो आप। ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे देख के कि आज वॉशिंग मशीन में धो के आए हैं सर को?
कैन यू डू विदाउट रेशियो? नहीं जी, मैं विदाउट रेशियो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रेशियो के साथ ही समझाऊंगा। विदाउट रेशियो आप गूगल पे लिख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, पिछले सम था मल्टीप्लाई करके दिखाओ। वेरी गुड। और कोई काम बचा नहीं है गुरप्रीत कौर जी, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। हाँ जी, अब यहाँ देखो, इफ ए मैन रन एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM। ठीक है, अब स्पीड हमें कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो वो कितने बजे पहुंच रहा है? 1 बजे। जब 10 की स्पीड से गया तो कितने बजे पहुंच रहा है? 1 बजे। बट इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर अपनी वो स्पीड को 5 से बढ़ा दे तो उसका मतलब 10 की बजाय वो कितने से जाए? 15 से। 10 की बजाय वो 15 से जाए तो देन ही रीचेज देयर एट 11 AM, तो वो 11 बजे ही पहुंच जाता है। तो वो कितने बजे पहुंच जाता है? 11 बजे। तो स्पीड हमारे पास 10 और 15 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा? इसको मत काटो, टाइम कितना हो जाएगा? 15 10, इसको काट देते हैं। तो हमारे पास रेशियो कितनी आ गई? 3:2 आ गई। टाइम में गैप बताओ कितने का है? एक बार पहुंच रहा था 1 बजे, ठीक है, और एक बार पहुंच रहा है कितने बजे? 11 बजे। तो टाइम में गैप कितने का हो गया? 2 घंटे का गैप हो गया। ठीक है, हमारी टाइम की रेशियो में गैप कितने का हो गया? 1 रेशियो का हो गया। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 2 घंटे। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 2 घंटे। तो दोनों में से किससे भी निकाल लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसे निकालता हूं 2 रेशियो से, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 घंटे। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 घंटे। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 15 चौके 60। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 60 किलोमीटर। हाँ जी, बताइए, इतना 60 किलोमीटर सभी ने निकाल लिया था? 60 किलोमीटर तक तो हमने कर ही लिया था ना। 2 आवर्स का कैसे? अभी जैसे ना दोपहर के 11, हाँ अभी तो सुबह के, अभी 11 ही बज रहे हैं ना। हाँ अभी 11 ही बज रहे हैं, 11 AM। ठीक है, 11 के बाद क्या बजेगा? 12। फिर कितना बजेगा? 1। तो 11 से 1 लेके कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। हाँ जी, 2 घंटे समझ में आ गया। 10:5 ले लिया था। वेरी गुड। ये इंक्रीज इतना बड़ा लिखा हुआ था, वो नहीं दिखाई दिया? ठीक है, हाँ जी, ये 2 घंटे समझ में आ गया जो पूछ रहा था। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 60 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट स्पीड मस्ट ही रन टू गेट एट 12 PM। वो कितनी स्पीड से चले कि वो 12 बजे ही पहुंच जाए? वो कितनी स्पीड से चले वो कितने बजे पहुंच जाए? 12 बजे। अब देखो मैंने ये वाला टाइम वाला निकाला हुआ है। अब उसको 12 बजे पहुंचना है, ठीक है, तो 12 बजे पहुंचना है। अभी उसको टाइम कितना लग रहा था? 4 घंटे। अभी हमने उसको टाइम कितना लगाया था? 4 घंटे। अब अगर उसको 12 बजे पहुंचना है तो उसको 1 घंटा और लगेगा। 11 बजे से 1 घंटा उसको और एक्स्ट्रा लगेगा, तो मतलब कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। तो 60 किलोमीटर डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। 2 घंटे में 5 तो 1 घंटे में ऐसा? हाँ जी, बता रहे हैं।
हाँ जी, तो साहिल कुमार मैंने कब गलत कहा? चलो यहाँ दोबारा देख लो। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। देखो पहली स्पीड हमारे पास कितनी थी? 10। ठीक है। जब वो 10 की स्पीड से चल रहा था तो वो कितने बजे पहुंच रहा था? 1 बजे। ठीक है। जब वो 10 की स्पीड से चल रहा था तो वो 1 बजे पहुंच रहा था। जब वो 15 की स्पीड से चल रहा है तो वो कितने बजे पहुंच रहा है? 11 बजे। ठीक है। 11 बजे वो पहुंच रहा है। टाइम हमने उल्टा कर दिया, 3:2 हो गया। टाइम में गैप हमारे पास कितने का है? 2 घंटे का गैप है। तो रेशियो में गैप कितने का आ गया? 1 रेशियो का। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 घंटे। आप दोनों में से किसी भी निकाल सकते हो, दूसरे वाले से भी करके बताता हूँ अभी। 1 रेशियो 2 घंटे है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 घंटे। ठीक है। मतलब उसको 4 घंटे लग रहे थे। तो डिस्टेंस ये समझ में आ गया ना? 4 घंटे, 4 घंटे लगे तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 किलोमीटर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना वो कितने बजे पहुंच रहा था? 11 AM। मैंने जिसके अकॉर्डिंग किया उसके अकॉर्डिंग वो कितने बजे पहुंचा था? 11 AM। मतलब उसको घंटे कितने लगते थे? 4 घंटे लगते थे 11 बजे तक पहुंचने में। अब वो कह रहा है कि उसको हमने 11 बजे नहीं पहुंचाना। अब हमने उसको कितने बजे पहुंचाना है? 12 बजे। अब हमने उसको 11 बजे नहीं पहुंचाना, कितने बजे पहुंचाना है? 12 बजे पहुंचाना है। तो इसका मतलब 1 घंटा और ज्यादा लगेगा। 11 बजे की बजाय 12 बजे पहुंचाना है तो 1 घंटा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अभी तक उसको 4 घंटे लग रहे थे, तो 4+1 अब कितने लगेंगे? 5 घंटे। 4+1 अब कितने लगेंगे? 5 घंटे। स्पीड कैसे आती है? स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 60 किलोमीटर। पहले उसको 4 घंटे लगते थे, अब उसको कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, अब बताओ, अब समझ में आया? अरे तो 12 बजे के बाद PM ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, मुझे बताओ, अब समझ में आया? पांच नहीं समझ में आया? ये 5 बता तो दिया। पहले आप टाइम निकाल चुके हो 4 घंटे। ठीक है। चलो मैं इस दूसरे वाले से करके दिखाता हूँ अब। एक रेशियो 2 घंटे या 3 रेशियो निकाल लेंगे। 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 घंटे। ठीक है। एक रेशियो 2 घंटे, 3 रेशियो कितना हो गया? 6 घंटे। 6 × 10, 6 × 10 डिस्टेंस कितना आ गया? 60 किलोमीटर। 6 × 10 डिस्टेंस कितना आ गया? 60 किलोमीटर। इसको मतलब जब ये 10 की स्पीड से चल रहा था उसको 6 घंटे लग रहे थे। जब उसको 6 घंटे लग रहे थे तो वो कितने बजे पहुंच रहा था? 1 बजे। 10 की स्पीड से चलता है, ध्यान से सुनो। जब वो 10 की स्पीड से चलता है तो उसको 6 घंटे लग रहे थे। इसका मतलब वो दोपहर को 1 बजे घर पहुंच रहा था। लेकिन आज उसको ऑर्डर मिला है, भैया 1 बजे नहीं पहुंचना, तूने तूने कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे पहुंचना है। तो इसका मतलब उसको 1 घंटा कम लगना चाहिए। तो 1 घंटा कम लगना चाहिए, तो 6 घंटे के बजाय अब उसको कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे में पहुंचना है उसको। तो 5 घंटे में पहुंचना है उसको, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है 5 घंटे के अंदर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 12। हाँ जी, अब आ गया सबको समझ में। जब तक पूरा खून चूस नहीं लेते ना तब तक समझ में नहीं आता। जब पूरा खून चूस के खत्म कर दिया ना तो तब समझ में आ रहा। वेरी गुड। इफ ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, if a student walks from his house to school
at 5 kilometer per hour. If a student walks from his house to school at 5 kilometer per hour, he is late by 30 minutes. He is late by 30 minutes. Full stop. However, if he walks at 6 kilometer per hour, if he walks at 6 kilometer per hour, he is late by 5 minutes only. However, if he walks at 6 kilometer per hour, he is late by 5 minutes only. Full stop. Find the distance of a school. Find the distance of his school from his house in किलोमीटर. चलिए बनाइए. किताब खोल के बैठे हैं सारे. हाँ, कुछ बच्चे बैठे होते हैं किताब खोल के. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया. शाबाश. वैसे जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं ना, उस कंसेप्ट के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं. बुक्स की जरूरत नहीं है. जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा हुआ है, अगर हम उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन निकल आते हैं उतनी देर में. वेरी गुड. पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था शायद 12 किलोमीटर. पिछले क्वेश्चन में स्पीड निकालनी थी 12 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. चलिए देखिए यहाँ पे. If a student walks from his house to school at 5 किलोमीटर पर आवर, he is late by 30 minutes. ठीक है. अगर वो 5 की स्पीड से चलता है तो वो 30 मिनट से लेट हो रहा है. However, if he walks at 6 किलोमीटर पर आवर, he is late by 5 minutes only. तो वो सिर्फ 5 मिनट से लेट होता है. Find the distance of school from his house. ठीक है. यहाँ देखो, स्पीड हमें स्टूडेंट की बता रखी है. एक बार कितनी स्पीड से जा रहा है वो 5 की स्पीड से, और एक बार वो कितनी स्पीड से जा रहा है 6 की स्पीड से. तो स्पीड की रेशियो हमारे पास क्या हो गई 5:6. तो टाइम की रेशियो क्या बनेगी 6:5. ठीक है. क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ना, हमने क्या दे रखा है. इफ ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 30 मिनट्स. अगर वो 5 की स्पीड से चलता है तो वो 30 मिनट से लेट हो जाता है. ठीक है. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि वो लेट क्यों जाता है. बताओ मुझे, वो स्कूल जाने में लेट क्यों जाता है. क्या वो सीधा स्कूल नहीं जा रहा है, या कहीं पे पहले किसी और को स्कूल छोड़ता है फिर अपने स्कूल जाता है. हाँ जी. सुखना पड़ती हुई. चलो यहाँ देखो,
स्पीड हमारे पास दे रखी है 5:6 है, टाइम की रेशियो कितनी है 6:5 है, ठीक है। अगर वो 5 की स्पीड से जाता है तो वो 30 मिनट से लेट होता है, लेकिन अगर वो 6 की स्पीड से जाता है तो सिर्फ 5 मिनट से लेट होता है। तो टाइम में गैप कितने का बना? तो टाइम में बताओ गैप कितने का बना? तो टाइम में गैप हमारे पास बना कितने का? 25 मिनट का, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 25 मिनट। तो 6 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा? 25 छिके 150, 150 मिनट्स। 150 मिनट्स मतलब कितने घंटे होते हैं? तो 150 मिनट्स मतलब कितने घंटे होते हैं? 2.5 घंटे। 150 मिनट्स मतलब कितने घंटे होते हैं? 2.5 घंटे होते हैं। तो 2.5 घंटे बालक चला है, 2.5 घंटे बालक चला है, 5 की स्पीड से चला है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 12.5 किलोमीटर। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये सीआईडी के फैन लग रहे हैं अरविंदर सिंह। चलिए बात समझ में आ गई। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन भी हम ऐसे निकाल पा रहे थे और इस क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल आसानी से इसको वैसे ही तरीके से कर लिया, ठीक है। चलिए दोबारा समझ लेते हैं एक बारी। अगर स्टूडेंट 5 की स्पीड से जाता है तो वो 30 मिनट से लेट हो रहा है, लेकिन अगर वो 6 की स्पीड से जाता है तो सिर्फ वो 5 मिनट से लेट होता है। तो स्पीड हमारे पास 5 और 6 हो गई, तो टाइम क्या हो गया? 6 और 5 हो जाएगा। टाइम में गैप कितने का आ रहा है? एक रेशो का। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 25 मिनट। दोनों में से किसे भी निकाल सकते हो। 6 रेशो कितना हो जाएगा? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स आसान होते हैं ना, 150 मतलब होता है 2.5 घंटे, ठीक है। तो 2.5 घंटे वो चला है 5 की स्पीड से, तो 5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 12.5 किलोमीटर। हाँ जी क्लियर हो गया। चलो इस क्वेश्चन में ना हमने एक पॉइंट सीखना है, वो आगे ना इससे जब थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने एक चीज सीखनी है, वो जब आगे एक दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे उसको हम अप्लाई करेंगे, तो वो हम सीखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, अब बिल्कुल भी कमेंट मत करना थोड़ी देर तक, ठीक है। 3 मिनट तक मतलब कि आप लोगों ने कमेंट नहीं करने, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे सिर्फ आप, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं देखो, ये भी मैंने T1 माइनस T2 ही लिखा है और ये भी मैंने T1 माइनस T2 ही लिखा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये भी मैंने डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो पहला डिस्टेंस कवर हुआ स्पीड 1 से, दूसरा डिस्टेंस कवर हुआ स्पीड 2 से। तो ये T1 माइनस T2 ये भी बना और ये भी क्या है? T1 माइनस T2। इन दोनों को मैंने इक्वल में लिखा है, ठीक है। यहाँ से हम एक रिजल्ट बनाने वाले हैं, जैसे वो बाहुबली वाला एक रिजल्ट बनाया था ना, तो यहाँ से भी रिजल्ट बनाना है। चलिए तो T1 माइनस T2 यहाँ लिखा, T1 माइनस T2 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, अब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? S1 इंटू S2। एलसीएम लिया हमने, क्या बन गया? S1 इंटू S2 बन गया, ठीक है। S1 से तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा D इंटू S2 और इधर आ जाएगा D इंटू S1। एक आ गया D इंटू S2 और एक हमारे पास क्या आ गया? D इंटू S1 और इधर हमारे पास क्या आ गया? T1 माइनस T2। अब यहाँ पे D हम कॉमन ले लेंगे, D हमने कॉमन ले लिया तो S2 माइनस S1 और नीचे हमारे पास है S1 इंटू S2 और इधर हमारे पास है T1 माइनस T2, ठीक है। D की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है। ये S1 इंटू S2 उस साइड जाएगा, S1 इंटू S2 उस साइड चला गया, ठीक है। नीचे हमारे पास S2 माइनस S1 आ गया, नीचे हमारे पास S2 माइनस S1 आ गया और इधर हमारे पास क्या है? T1 माइनस T2 और इधर हमारे पास क्या है? T1 माइनस T2, ठीक है। अब आप इस डिस्टेंस को कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे स्पीड मल्टीप्लाई में S1 इंटू S2, नीचे आप लिखोगे चेंज इन स्पीड या फिर स्पीड का डिफरेंस भी लिख सकते हैं या फिर स्पीड चेंज लिख लो, स्पीड डिफरेंस लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे टाइम गैप लिख लो,
हाँ जी सर, ये शॉर्ट मेथड है। हाँ जी, ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन वो तब है अगर आपको ये याद रहेगा। इसको ना किसी और क्वेश्चन में यूज़ करना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि वो जब मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो वो कंसेप्ट यहाँ से आया, उसके लिए बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब मैं वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँगा ना, फिर आप कहोगे कि सर उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, बता दो। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। योगेश्वर पांडे, ये लेक्चर ब्राइट ऐप पर कब मिलेंगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद देंगे योगेश्वर। अब बाकी अंदाजा आप खुद ही लगा लो कब मिलेंगे। हाँ जी, मुझे बताओ, ये नोट कर लिया, बात समझ में आ गई है? मैंने सिर्फ टाइम को इक्वेट किया है, T1 माइनस टी टू यहाँ पे भी लिखा, T1 माइनस टी टू यहाँ पे भी लिखा। तो बस उसके बाद नॉर्मली मैं सॉल्व करता गया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि डिस्टेंस कैसे आ सकता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन नीचे क्या लिखा है, स्पीड का डिफरेंस, जो भी स्पीड का डिफरेंस होगा, प्लस माइनस इग्नोर कर देना आपने, ठीक है, स्पीड में जो गैप होगा। और यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम में जो गैप आ रहा होगा, वो टाइम में जो गैप आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके देखो डायरेक्टली। ठीक है, एक स्पीड हमारे पास देखो कितनी देर की थी, 5। दूसरी स्पीड कितनी है, 6। स्पीड में गैप कितने का हुआ, 1 का। और टाइम में गैप कितने का था, 25 मिनट। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। 6 से काट दिया 10 आ गया, 5 से काट दिया 2 आ गया, 25/2 कितना होता है, 12.5 किलोमीटर। A man starts from his house and traveling at 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी अभी रिसेंट एग्जाम में ही आया था, मेंस पेपर का क्वेश्चन है ये भी। A man starts from his house and traveling at 30 किलोमीटर per hour. He reaches his office. He reaches his office late by 10 minutes. He reaches his office late by 10 minutes and traveling at 24 kilometer per hour and traveling at 24 kilometer per hour. He reaches his office. He reaches his office late by 18 minutes. He reaches office late by 18 minutes. Full stop. The distance in kilometer. The distance in kilometer from his house to his office. From his house to his office is. हाँ जी, डिस्टेंस के लिए यूज होगा आशा वर्मा। चलिए बनाइए।
हरदीप सिंह 56 किलोमीटर तुम्हारा अलग ही आ गया, बाकी सबने 16 निकाला है। वेरी गुड। स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी? 30। ठीक है, तो वो ऑफिस लेट होता है 10 मिनट से, ट्रैवलिंग है 24 किलोमीटर का, तो वो ऑफिस लेट होता है 18 मिनट से। स्पीड हो गई 30 से 24, टाइम हो जाएगा 24 से 30, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 4:5 हमारे पास आ गए। हाँ जी, 16 किलोमीटर। इस बार तो 500 बच्चों ने ही छाप दिया पूरा 16 किलोमीटर। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो कितने आ गए? 4:5। ठीक है, टाइम में गैप कितने का बन रहा है? वो ऑफिस 10 मिनट लेट होता था, यहाँ पे कितना लेट दे रखा है हमें? 18 मिनट। ठीक है, तो टाइम में जो गैप बना वो कितने का बना? 8 मिनट का गैप बन गया। ठीक है, टाइम की रेशियो में गैप कितने का बन रहा है? 1 रेशियो का, तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 मिनट, 1 रेशियो की वैल्यू 8 मिनट। ये अच्छा लग रहा है। 5 रेशियो की वैल्यू 40 मिनट, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 40 मिनट। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ये वाला लिया है मैंने, तो इसकी स्पीड उठाएंगे 24 और टाइम है 40 मिनट। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 16 किलोमीटर। मेहनत रंग ला रही है। हाँ जी, बस सबको समझ में आना चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, ये तो आना ही आना चाहिए। हाँ जी, अरे जा कहाँ रहे हो? अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलो देखो, ये आपने ध्यान भी तो रखना है ना, आपको पता भी तो होना चाहिए कब लगाना है कब नहीं लगाना है। ठीक है, हर जगह थोड़ा ना चल जाएगा। वो वाला हमारा कंसेप्ट तभी चलेगा जब आपको एक स्पीड से दूसरी स्पीड का रिलेशन बता रखा हो, कि अगर वो कह रहा है कि अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हाउस ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 10 मिनट्स। अगर वो 30 की स्पीड से चलता है तो इतनी देर से लेट होता है, और उसी के रिलेशन में आपको बता रखा हो कि अगर वो उसी डिस्टेंस को, सेम ही डिस्टेंस को, अगर वो 24 की स्पीड से चलता है तो वो इतने टाइम से लेट होता है। तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी होगी तभी हमने इसका यूज करना है। ठीक है, बस एक छोटी सी बात मुझे और बता दो आप लोग। एंड इज लेट बाय, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था इज लेट बाय 10 मिनट्स, अर्ली बाय 15 मिनट्स। ठीक है, अब ऐसे ही मतलब एक और क्वेश्चन आया जहां पे आपको लिखा हुआ था कि वो लेट हो रहा है कितने से? 10 मिनट से, और अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो वो अर्ली पहुंच जाता है कितने मिनट से? 15 मिनट से। ठीक है, टाइम की रेशियो यही बन रही है 4:5, तो टाइम की गैप में रेशियो हो गया 1 रेशियो का। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू में गैप कितने का होगा? बताओ बताओ, टाइम की वैल्यू में गैप कितने का होगा? एक में लिखा हुआ है लेट बाय 10 मिनट्स और एक में लिखा हुआ है अर्ली बाय 15 मिनट्स, तो टाइम की वैल्यू में गैप कितने का होगा? अरे 5 वाला कोई नहीं है क्या? अरे मिल गया मिल गया, एक साहिल पठानिया। हाँ, मैं ढूंढ ही रहा था कोई तो मिल जाए। साहिल पठानिया मिल गया। हाँ, साहिल पठानिया, अगर तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर पिछले वाले जैसा ही होता तो मैं क्यों पूछता? ठीक है, कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया होगा। एक और मिल गया, सरबजीत बाबा, साहिल कुमार, एक और आ गया। ठीक है, अगर मैं पिछले वाला ही होता तो मैं पूछता क्यों? ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो पूछा है।
एक लेट बाय 10 मिनट्स होता है। मान लो कि 12 बजे की क्लास है, तो एक बच्चा आ रहा है 12:10 पे, ठीक है, और एक दूसरा बच्चा अर्ली बाय 15 मिनट्स, मतलब वो 11:45 पे ही आ जाता है। तो दोनों में जो गैप बनेगा वो कितने का मिनट का बनेगा? 25 मिनट का। ठीक है, हाँ बुलाओ मेरे हाथी घोड़ों को, टाइम हो गया है। ये जो भी 5-5 आंसर दे रहे हैं ना, सब तीर चलवाओ इनके ऊपर। चलिए ठीक है, समझ गए सारे? और जो भी पढ़ाया इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस वाले फॉर्मूले कंसेप्ट पे हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।